जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। समाज और देश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको यहाँ पर प्रवेश कर लेना चाहिए। पुस्तक से हमें पुस्तक मात्र एक इंडिकेट बन सकता है, पुस्तक एक मार्गदर्शक बन सकता है, एक साधन बन सकता है, लेकिन साध्य तक हम लोगों को अपने साधना के माध्यम से पहुंचना है। प्यारे बच्चों, इतना याद रखेंगे सब लोग। मैं ये कहूँगा आप लोग के लिए सभी हाथ जोड़ेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे और मेरे पश्चात ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति ही बोलेंगे, बोला। ओम शांति ही शांति ही, जोराने। मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है तो अपने मन को संतुलित जब कर लेता है और सन्मार्ग पर चलता है, तब जाकर के अपने साध्य तक पहुंच जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। प्यारे बच्चों, आज अपने जीवन में अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल करना चाहते हो तो अपने मन को स्थिर और शांत बना के रखना। पढ़ाई के समय में आपका मन स्थिर और शांत रहेगा तो निश्चित रूप से आप जो चाहे वो परीक्षाएं दे सकते हैं, प्रतिस्पर्धा के सारे परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने जिस भावना को लेकर के, जिस विचार को लेकर के आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, उन सभी का पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी पढ़ने के लिए बैठ जाए, अपने हाथ पैर को धो करके ओम शांति का उच्चारण करके, सिर्फ पुस्तक को ही सामने रख करके प्यारे बच्चों नहीं पढ़ना, पढ़ने का उद्देश्य को सामने रख करके पढ़ना, तब जाकर के आप सफल हो जाएंगे। चलेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मर्यादा पुरुषोत्तम मित्रा प्रभु रामचंद्र भगवान की, महावीर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्यारे बच्चों, मनुष्य जन्म लेता है और धीरे धीरे करके काल व्यापन हो जाता है और मनुष्य जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो जीवन चलता है वह सर्वप्रथम बाल्यावस्था के बाद आपका विद्यार्थी जीवन आ जाता है। विद्यार्थी जीवन इतना अनमोल होता है, उसकी कोई मूल्य नहीं किया जा सकता है, उसका महत्व तो कोई समझ नहीं सकता है। जब विद्यार्थी अवस्था में जिस प्रकार की हम विद्या को ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रकार के मार्ग पर हम चल लेते हैं, जिस मानसिकता के साथ आगे बढ़ने का हम संकल्प कर लेते हैं, उसी प्रकार के मंजिल को हम प्राप्त कर लेते हैं। आज आपका जीवन बहुत अनमोल है और जिस स्थान पर आप खड़े हैं आपको अपने ऊंचाई तक पहुंचना है और याद रखना, स्वयं ऊंचाई तक पहुंचना तो है ही, लेकिन देश को भी ऊंचाई तक पहुंचाना है, इतना याद रखना। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा, प्यारे बच्चों, वास्तव में जीवन जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन जीने का काम करने का कोई मकसद होना चाहिए, जीवन जीने का कोई वजूद होना चाहिए। बिना वजूद, बिना मकसद के, बिना मकसद के, बिना वजूद के, बिना उद्देश्य के जीवन जीना निरर्थक होता है। कोई भी काम करे, हम व्यापार करें, पढ़ाई करें, उद्योग करें और कुछ भी इंडस्ट्रीज खोले, आईएएस बने, आईपीएस बने, जीवन के कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जो उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ता है वही देश और समाज को आगे बढ़ा सकता है।
यदि आप उद्देश्य आपके पास नहीं है तो आप देश और समाज को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा देश पिछड़ रहा है, इसका कारण ये है हम सही शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में जीते तो हैं लेकिन जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके माँ बाप को आप ध्यान रखो। आपके माँ बाप ने किस उद्देश्य को लेकर के आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, आपके इस उद्देश्य को, उनके उद्देश्य को भी समझना होगा। और इतना ही नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उसको उद्देश्य को सामने रख करके पढ़ना होगा। मैं कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जब तक उद्देश्य को सामने रख करके नहीं पढ़ेंगे तो आप देश को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाओगे। प्यारे बच्चों, आप पढ़ करके एक भी कदम आगे बढ़ जाते हैं तो आपके माता पिता और आपके भाई बहन हजारों मीटर, हजारों कदम आगे बढ़ जाते हैं। आपको अपने जीवन में देश को, समाज को और सबको आगे बढ़ाने के लिए जीवन जीना है और अध्ययन करना है। और ये भी याद रखना, शैक्षणिक जीवन सफल हो जाता है तो पूरा जीवन सफल हो जाता है। शैक्षणिक जीवन में तुम विफल हो जाओगे, पूरे जीवन में पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे थे आपके सामने, इसी स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी आज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में उन्होंने इतना बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मेरे को इतना खुशी हुई। करीब 40 के दशक के आसपास में उन्होंने नंबर 44 से इसमें वो सफल हुए हैं। बहुत बड़ी बात होती है, आप सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए प्यारे बच्चों, याद रखना। और आज उनका सम्मान हुआ है, मेरे को तो लग रहा है उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका विचारों का सम्मान हुआ है, उनका चारित्र का सम्मान हुआ है, उनके विनम्रता का सम्मान हुआ है, और देश के लिए जो देना चाहते हैं उसका उद्देश्य का सम्मान हुआ है। और वो निश्चित रूप से इतने सहज और सरल और गंभीर भी है और विनम्र भी है। बंधुओं, जब तक मनुष्य अच्छाइयों को धारण नहीं करता तब तक ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। प्यारे बच्चों, तुम भी ऊंचाई को छूना चाहते हो, अच्छाइयों को ग्रहण करो। उन्होंने क्या बोला, कितने अच्छे से हर चीज में उन्होंने अच्छाइयों को अपनाते चले गए, उन्होंने ऑब्जर्व करते गए। विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने अच्छाइयों का ऑब्जर्व किया। प्यारे बच्चों, मैं भी आपको बताना चाहूंगा, मैं भी आज यहाँ पर बैठा हूँ तो सिर्फ मैंने पुस्तक का ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, अक्षर ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, कोई सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं किया, लेकिन स्कूल में रहते हो और बाहर जब रहा, जहां भी रहा, मैं भी अच्छाओं का ऑब्जर्व करता गया, इसलिए मैं यहाँ पर इतने ऊंचाई तक छू गया। आप भी पहुँच सकते हो प्यारे बच्चों, आप भी जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, देश के लिए, समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए। आपको प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको अपने माँ बाप की चिंता है? हाँ, मेरे को नहीं लगता आपको अपने माँ बाप की चिंता। आपको प्यारे बच्चों याद रखना, आपकी चिंता आपके माँ बाप जितने कर रहे हैं उससे हजारवां अंश भी तुम उनकी चिंता करोगे ना, तुम अच्छाइयों को ग्रहण करोगे, ऊंचाइयों को छू जाओगी। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप की चिंता करो, सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता मत करो, अपने खोलने कीनने कूदने की चिंता मत करो, अपने खाने पीने की चिंता मत करो, सिर्फ अपने पहनने ओढ़ने की चिंता मत करो, अपने सुविधाओं की चिंता मत करो, अपने माँ बाप की चिंता करो। जितने आप माँ बाप की चिंता करोगे और उनके लिए कुछ करने के लिए सोचोगे तो निश्चित रूप से तुम अच्छाइयों को ग्रहण करोगे और ऊंचाइयों को छू जाओगे। तुम ऊंचाइयों को छूना है क्या? माँ बाप के आशीर्वाद प्राप्त कर लो, आदर्श पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर लो प्यारे बच्चों, अन्यथा इन ऊंचाइयों को छूना संभव नहीं है, याद रखना। मैं कहना चाहूंगा, आज माँ बाप की चिंता करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज ये समझ लेना प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए भी आपने यदि नंबर पा तो लिया, यदि 33 अथवा 35 नंबर लेकर के तुम पास हो सकते हैं। पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परीक्षा में पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है प्यारे बच्चों। जो हमारा जीवन का उद्देश्य है उसमें पास होना महत्वपूर्ण होता है।
सिर्फ सर्टिफिकेट पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। परीक्षा में पास होना महत्वपूर्ण नहीं होता, जो जीवन का उद्देश्य है उसमें पास होना महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए ये अध्ययन है। प्यारे बच्चों, मेरे को लगता है कि आज आप ये काम समझ लेना कि आप यदि 35 नंबर लेकर के पास हुए हैं तो अपने आप को पास नहीं मानना। मैंने क्या बोला? बोलो, कळतं काय तुम्हाला? 35 नंबर घेऊन तुम्ही पास झाले आहे समजून घ्या, त्याला तुम्ही पास म्हणू नका. का? म्हणजे 65 नंबर मध्ये तुम्ही फेल आहेत. समजते काय बाबांनो? किती नंबर मध्ये पास आहेत तुम्ही आणि 65 नंबर मध्ये काय आहेत? असंच जीवन जगणार काय? याला पास म्हणायचं काय? असंच काम करणार काय तुम्ही? आम्हाला काय करायचं आहे? मग आम्हाला हे उद्देश हे करून टाका की आम्हाला 100% नंबर आणायचा आहे आणि आई वडिलांचा देशाचा उद्देश पूर्ण करायचा आहे, आपलं जीवन सार्थक करायचं आहे. लक्षात ठेवा मुलांनो, नाहीतर आमचं जीवन कशासाठी आहे? किती मध्ये पास आहेत तुम्ही? 35 मध्ये पास आहेत आणि 65 मध्ये कसं काय करणार तुम्ही? तुमच्यासाठी काय करणार? आई वडिलांसाठी काय करणार? आणि देशासाठी आणि समाजासाठी काय करणार? लक्षात ठेवा. अभी मैं सुन रहा था, वह हमारे नाम क्या है उनका? रोहन. रोहन सुन रहा था मैं, इतना अच्छा लग रहा था. वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, अपने उद्देश्य को सामने रख करके आगे बढ़ गए. प्यारे बच्चों, मैं आज देख रहा हूँ, आज हम अपने देश और संस्कृति को भूल रहे, हम अपने धर्म और दायित्व को भूल रहे. थोड़ा सा आप विचार करो, आपके माँ बाप कहाँ हैं? मालूम है आपको? बोलो, आपके माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं? जोरा सुन, जोरा ना बोला. घर में. घर में है. आपके माँ बाप कहाँ हैं? माता पिता कहाँ हैं? कहाँ हैं? घर में है क्या? कहाँ है? कहाँ है? काम के लिए गए हैं, खेत में हैं. तुम तो इतने अच्छे कपड़े पहन करके यहाँ पर बैठे हो. प्यारे बच्चों, तुम अपने माँ बाप को याद करो. तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, कितने सर्दी गर्मी को सहन कर रहे, तुम्हारे लिए कितनी साधना कर रहे, तुम्हारे ऊंचाई के लिए कितना काम कर रहे हैं. मेरा लड़का पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और देश समाज के लिए कुछ काम करेगा, मेरे गरीबी को दूर करेगा, मेरे दुख और कष्ट को दूर करेगा. इसको लेकर के आपके लिए कितना सहन कर रहे हैं. भूख को सहन कर रहे हैं, प्यास को सहन कर रहे हैं. इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के सर्दी गर्मी आदि को सहन कर रहे हैं. लेकिन यदि हमारा माँ बाप इतने परिश्रम करके, इतने कष्ट सहन करके भी हमको पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आकर के नहीं पढ़ते हैं, तो आप माँ बाप का अच्छा लड़का नहीं हो सकते हैं. आप याद रखना, आपको अपने माँ बाप का कष्ट को दूर करना है कि नहीं करना है? करना है. क्या करोगे फिर? कष्ट को दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा और अच्छे काम करने का संकल्प लेना पड़ेगा. प्यारे बच्चों, आपके माँ बाप को कष्ट हो ऐसे कोई काम नहीं करना. प्यारे बच्चों, आपको कष्ट भोगना पड़े ऐसे कोई काम नहीं करना. अपने जीवन में ऐसे गलतियों को नहीं करना. किसी को कष्ट हो मेरे निमित्त से, कोई संकट में आ जाए, मेरे निमित्त से कोई संकट में आ जाए, जीवन में ऐसे कभी काम नहीं करना. दुनिया की दृष्टि हमारे देश की ओर है, दुनिया की दृष्टि हमारे देश की ओर है, लेकिन हमारी दृष्टि धन दौलत की ओर है, दूसरे देशों की ओर है. सिर्फ अपनी दृष्टि को धन दौलत की ओर मत रखो, अपने धर्म और दायित्व की ओर रखो. हमारा धर्म क्या है, हमारा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है. आज दुनिया हिंदुस्तान को श्रेष्ठ मानती है, लेकिन हमारी दृष्टि हम अमेरिका, रूस, चीन आदि जर्मन, जापान को श्रेष्ठ मान रहे हैं. जंगल वाले बाबा नमो